वहां से शर्म के मारे एक भोजकट नाम की नगरी बसा, उसमें चला गया है। वापस नहीं आया तो प्रमाण ये मिलता है। और भैया शोर मत बचाओ जी, पीछे शोर बहुत मचा रहे हैं, थोड़ी देर की शांति बनाए रखो, इन्हें पीछे से हटा दो भैया। राहुल भैया और ये चित्रांश बेटा 50 रुपये से मेरा सम्मान कर रहा है। परमात्मा सदैव आगे बढ़ाता रहे, बेटा को ऐसी बुद्धि प्रदान करे, संसार में अपने नाम को उज्जवल करे। ठाकुर जी की दया दृष्टि इसके ऊपर बनी रहे। ध्यान रखना, दुख तो दुख ही होता है। अक्सर करके आपने देखा होगा, अगर बहन की एक बहन ना है तब भी दिन गुजार लेगी, अच्छा लगेगा, लेकिन भाई ना होना तो भाई बहन के दिल से पूछो कि उसके दिल पर कितनी गुजरती है। सब बहनें आती हैं, खुशी मनाती है, लेकिन वो बहन बिगर भैया की मुंह की तरफ देखती है। भैया ब्रह्मांड ये मिलता है, मास्टर चला गया है तो प्रमाण ये मिलता है कि वापस बुलाया गया। विधि विधान के साथ में आंगन के बीच में विवाह कराया, और विवाह कराने के बाद में विधि विधान से रुक्मिणी को विदा किया है। राजा भीष्मक ने विदा कर दिया बड़े प्रेम के साथ में, और विदा लेकर के भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के वहां से चले आए हैं। द्वारका में रहने लगे हैं, अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगे हैं। उसके बाद श्याम सुंदर ने देखा है, भगवान कन्हैया ने उसके बाद में 8 विवाह और किए हैं। रुक्मिणी, जावंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंध्या, सत्यभद्रा, लक्ष्मणा 16,100 भौमासुर राक्षस को मार करके उसकी कैद से छुड़ा के लाए हैं। और जब इतना किया है तो 16,108 हुई है उनकी रानियां। एक विवाह राधा के साथ में बांडीपल में ब्रह्मा जी ने पढ़ा है, आधा विवाह कुब्जा में हुआ है। इस तरह से बड़ी अच्छी तरह से जीवन को काटने लगे हैं। अब तो ध्यान रखना, प्रत्येक रानी से 10-10 लड़का, एक लड़की हुई 56 करोड़ यादव हो गए द्वारका में। भगवान कन्हैया प्रेम से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और इधर सुदामा पे गरीबी आने लगी है। जब सुदामा पे गरीबी आने लगी है और 21 रुपये पे जब गरीबी आने लगी है, सुदामा दर दर की ठोकर खाने लगा है। और ध्यान रखना, सुदामा कहते हैं सुमन सुंदर दामानी, दामन जिसका दामन साफ होता है सुदामा कहते हैं। सुदामा जब दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सुदामा की शादी हो गई है, घर में सुशीला नाम की पत्नी आ गई है। जब आ गई तो एक दिन सोच रहे थे कन्हैया के बारे में, तो भामिनी पूछ बैठी, तो बाई से मैं पे सारी बात बताई। तब कहा कि नाथ तुमने कपट किया, तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ कि द्वारकाधीश कन्हैया से जा करके आप मिले आओ, सिर्फ माफ़ी मांग लाओ। जवाब दिया माफ़ी मांग तो लाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ ना ले जाए बेबू, तो कहीं कोई बात ना। तो मांगन को भामिनी चली, और जब मांगन को चली है भामिनी, तो काऊ ने भामिनी को भीख उधार ना दी। भीख उधार नाए दी है। और ये 101 रुपये पूरन सिंह ग्राम पलरा, ये भैया 101 रुपये से मेरा सम्मान कर रहे हैं, हमारे मामा जी के पुत्र हैं। ₹51 छोटे लाल। कहाँ से? पलरा से? पलरा अच्छा खड़ा हुआ से। ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, परमात्मा सदैव आगे बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। भैया
जैसे ही बामनी मांगन भी चली है, लेकिन काऊ ने भी को धार ना दे। सब मुंह पे ताना मार देते हैं और कहते हैं कि कल ले गई वो तू हमारा दे गई। ध्यान रखना, काऊ ने बेचारी को भी कनाए दी, क्योंकि उसकी बिगड़ी हुई थी। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। पैसा में गुड़ बहुत है, सदा राखिए संग, रेल खेल और जेल में स्वस्थ बचावे अंग। स्वस्थ बचावे अंग, कचौड़ी पूड़ी खाओ और पैसा के बल से बर्तन झूठे मजवाओ। कहे मस्त कवि राय मद चय होवे कैसा, और इज्जत बाकी होए पास में होवे जाके पैसा। बा बेचारी लौट के चली आई, काऊ ने कुछ नहीं दो, और जब लौट के आई तो एक सहेली मिल गई। बस सहेली ने सारी बात पूछी, और जब सारी बात बताई तब बा ने थोड़े से चावल पयांगन में से दे दे, फटे से कपड़ा बांध के सुदामा और चल दिए हैं। चले जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, क्या करूं कन्हैया तेरे पास आ रहा हूं। और नींद लगी, सो गए। श्याम सुंदर ने उठा के द्वारका में रख दिया। तब पहरेदारों से पूछा, खुली तब भैया द्वारकापुरी यही है? बोले हाँ द्वारकापुरी छे। बोले कन्हैया कौन सी द्वारका में रहता? जवाब दिया यही द्वारकापुरी जम कन्हैया रे छे। जवाब दो कन्हैया छे न जाने कौन से, कहीं तुम पूरब किया? बोले हाँ। कौन? मित्र हूँ। कैसे मित्र? उनके तो मित्र बड़े बड़े बानों से आते हैं, आपके पैर में तो चप्पल तक नहीं है। जब जादे कहा तब महाराज श्याम सुंदर द्वारकाधीश कन्हैया को जाए कि द्वारपाल ने बात बताई, और जब बताई तो उधर से श्याम दौड़े, उधर से सुदामा दौड़े हैं। तो बताते हैं दोनों दौड़े, दोनों लपके, ये प्रेम सहित ये कौन मिला? ये कहना बहुत संभव है, दोनों में पहले कौन मिला?